हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं ड्यूअल इन्वेस्टमेंट की। क्रिप्टो में क्या होता है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, और आपने देखा होगा बाइनेंस में एक फीचर है। और जिन लोगों को भी नहीं पता ड्यूअल इन्वेस्टमेंट के बारे में, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी अर्निंग्स को एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ड्यूअल इन्वेस्टमेंट्स करके। और मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, पूरा मतलब समझाऊंगा। तो पूरी एंड तक वीडियो देखना, कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर जाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी आप बेटर भी करोगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो बेसिकली हम ड्यूअल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या होता है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट और कब करना चाहिए हमें ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, और कैसे ये काम करता है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं इसके और रिस्क क्या है इसके। और दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे अर्न करना चाहते हो बाय या फिर सेल करके, तो यहाँ पे ड्यूअल इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ड्यूअल इन्वेस्टमेंट होता क्या है, और मैं आपको लाइव डेमो के साथ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को और यहाँ से बेल नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन कर दो, जिससे आपको सारी वीडियोस हमारी मिलती रहे। और दोस्तों, हम ऐसी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड लर्निंग कंटेंट यहाँ पे डालते रहते हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं ड्यूअल इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो मैं आपको लाइव डेमो में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, डेमो लेके यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ ड्यूअल इन्वेस्टमेंट होता क्या है। दोस्तों, अभी मैं बाइनेंस के ऊपर आ गया हूँ और बाइनेंस में अगर आप देखोगे तो हम ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बाय लो करते हैं और सेल हाई करते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में जा रहे हो तो फ्यूचर्स में भी हम नीचे डाउन साइड में भी बिड लगा सकते हैं और अप साइड में भी बिड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्पॉट ट्रेडिंग में फंडामेंटल ये रहता है कि कोई सस्ते में चीज़ लो और उसको महंगे में बेचो। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूअल इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, ड्यूअल इन्वेस्टमेंट को एक एग्जांपल से यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप रेट समझो कि अभी आप देख सकते हो रेट हमारा जो चल रहा है $16,900 यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे मैं BTC USDT के यहाँ पे चार्ट में हूँ। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि बिटकॉइन का रेट काफ़ी अच्छा डंप में चल रहा है, एक बेयर मार्केट चल रहा है। और मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ कि यार दिसंबर के एंड में, मतलब कि न्यू ईयर के टाइम, इस मंथ के एंड में यहाँ पे जो प्राइस हो जाएगा वो अराउंड 15,000 या $14,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बिड लगा सकता हूँ वहाँ पे बाय करने की, कि मेरे को डिप में यहाँ पे बाय करना है बिटकॉइन। और यहाँ पे मैं इसको भूल सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं खोलूँ भी ना तब भी ये मेरा चलता रहेगा। तो एक बिड यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ अपनी $15,000 के अराउंड। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे मेरा डेफिनेटली यहाँ पे बिटकॉइन बाय हो जाएगा। और अगर आप प्राइस नीचे नहीं जाता है, किसी भी कारण ऊपर चला जाता है, तब भी मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से ब्यूटी है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आप लॉक कर देते हो कि मैंने सोचो $1,000 में ट्रेड करना चाहता हूँ $1,000 के साथ, और यहाँ पे मैं डिप में बाय करना चाहता हूँ बिटकॉइन, लेकिन डिप नहीं आता है, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर भी चला जाता है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। कुछ यहाँ पे अर्निंग्स आपकी होने वाली है। जितने टाइम तक आपका ये लॉक रहेगा फंड्स, उतने टाइम तक आप इसमें अर्न कर सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, और अगर नीचे हिट कर गया तो मेरा बाय तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये एक ब्यूटी है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ होगी अगर ये ऊपर की तरफ जाता है बिटकॉइन का प्राइस, और मैं चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ बेचना चाहता हूँ $20,000 के अराउंड, तो यहाँ पे मैं बिड अपनी सेट कर सकता हूँ ड्यूअल इन्वेस्टमेंट के अंदर। और जितना टाइम तक मेरा ये लॉक रहेगा बिटकॉइन, उतना मेरे को फंड भी मिलेगा, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे अगर प्राइस हिट हो जाता है तो मेरे यहाँ पे सेल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा ड्यूअल इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। और ये ड्यूअल इन्वेस्टमेंट इसीलिए इसको बोला जाता है कि ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, मतलब दो तरीके से इसमें कमा सकते हो। मतलब पहला तरीका होगा कि आप सेल इसको हाई कर सकते हो, और अगर आप डिप में बाय करना चाहते हो डिप में बाय कर सकते हो। दूसरा तरीका हो गया कि यहाँ पे आप APR, मतलब जितना टाइम तक आपका फंड लॉक रहेगा उतना टाइम तक आप इसमें अर्न कर सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स और देखते हैं इसके कि कैसे यहाँ पे काम करता है। दोस्तों, इसको एक और एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सेल के एग्जाम्पल में अगर मेरे को सेल हाई करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट रेट अभी $40,000 चल रहा है, दोनों के अंदर सिनेरियो सेम है। और यहाँ पे मैं सेल करना चाहता हूँ $50,000 के अराउंड, और ये जो करंट प्राइस है ये जाता है ऊपर, तो ये करंट प्राइस रहता है। और जो मेरा जो लॉक इन पीरियड रहता है उसके अंदर ये प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और फाइनली जब ये लॉक इन पीरियड खत्म होता है उस तारीख को ये जो प्राइस रहता है $51,000 पे रहता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो मेरा टारगेट प्राइस रहेगा, मतलब $50,000, वहाँ पे वो सेल हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे को APR भी यहाँ पे मिलने वाला है बेस्ड ऑन कितने डेज यहाँ पे हम लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली 1 मंथ का रहता है, 3 मंथ्स के भी रहते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पे प्राइस हिट नहीं करता है, और प्राइस अगर आप देखोगे हिट तो किया था लेकिन एंडिंग में ये प्राइस $50,000 के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हिट तो किया यहाँ पे $50,000, लेकिन यहाँ पे इस केस में आपका सेल नहीं होगा बिटकॉइन। तो सिर्फ उतने ही टाइम तक आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स उतने टाइम के लिए मिलेंगे, लेकिन आपका सेल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कैच है कि अगर प्राइस हिट हो जाता है लेकिन
एंड में जाके अगर प्राइस कम रहता है, टारगेट प्राइस से ऊपर नहीं रहता है, तो ये काम नहीं करेगा और यहाँ पे सिर्फ आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं जितने टाइम तक आप इसको होल्ड करके रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ड्यूल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाते हैं। तो कुछ एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस, KuCoin, बिटमार्ट और OKX करके एक एक्सचेंज है। इन 4 एक्सचेंजेस, इससे ज्यादा भी एक्सचेंजेस है, लेकिन ये 4 टॉप के एक्सचेंजेस है जहाँ पे आपको ड्यूल इन्वेस्टमेंट का फीचर यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपको बाइनेंस का एग्जांपल भी देने वाला हूँ, कैसे आप ड्यूल इन्वेस्टमेंट खोल सकते हो अपनी। नेक्स्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कब हमें ड्यूल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब कब यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो पहला पॉइंट हमारे ये कहता है कि अगर आपको 100% श्योर हो कि अगर आपको बाय हाई करना है फिर लो करना है, उसी केस में करना, क्योंकि अगर एक टाइम अगर आपने लॉक कर दिए अपने फंड्स तो उसके बाद आप इससे हटा नहीं सकते हो। तो जब तक इसका टाइम एक्सपायर नहीं होगा ये ऑर्डर आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है पॉइंट कि अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाने, अगर आपको सेल या फिर बाय करना है और एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे कमाने अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे आप तब ड्यूल इन्वेस्टमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को 24/7 देखने का, तो यहाँ पे तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं पर्सनली इसको कई बार मैंने इसको यूज किया हुआ है और यहाँ पे कई अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिले, मतलब कई बार हिट भी हो गया, मतलब जो मैं चाहता था वो भी हो गया। और जितने टाइम तक मेरा मार्केट में पैसा लगा रहेगा उतना मेरे को यहाँ पे रिटर्न भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है 24/7 तो आप इसको यूज करके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे इनकम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं दोस्तों कि एडवांटेजेस क्या है ड्यूल इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहला एडवांटेज ये आता है कि इसमें हाई APR मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड आप APR देख सकते हो कि इथेरियम का APR कितना अच्छा है, मतलब ये सारे कॉइन्स के आपको APR मिल रहे हैं। तो APR का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रिटर्न। तो ये आपके सारे यहाँ पे हैं और आप देख सकते हो कि सोल के अंदर भी मिल रहा है, BNB के अंदर भी मिल रहा है और यहाँ पे इथेरियम के अंदर अभी सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा यहाँ पे APR मिलता है हमको अगर आप इसमें यूज करते हैं ड्यूल इन्वेस्टमेंट। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसमें 0 ट्रेडिंग फीस लगती है, कि अगर आप ट्रेडिंग फीस से बचना चाहते हो तो यहाँ पे अभी के लिए ये ट्रेडिंग फीस बिल्कुल 0 कर दी गई है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है लगा दें। बाइनेंस में अभी 0 है ट्रेडिंग फीस, तो आपको कोई भी ट्रेडिंग फीस देने की जरूरत नहीं रहती वहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड एडवांटेज ये रहता है कि अगर आपको बाय लो करना है या फिर सेल हाई करना है तो उस कंडीशन में अगर आप मार्केट नहीं देखते हो तो उस कंडीशन में भी एक एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं रिस्क क्या हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क भी हमें समझने जरूरी है। अगर कोई फाइनेंशियल टूल है तो उसके एडवांटेजेस भी रहते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। तो यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप एक बार अगर आपने लॉक इन कर दिया तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वो टाइम एक्सपायर नहीं हो जाता। तो पहला पॉइंट यही कहता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप चांस लूज कर सकते हो बाय लो या फिर सेल हाई का। मतलब एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सपोज करो मैंने $15,000 यहाँ पे प्राइस टारगेट किया कि $15,000 मैं इसको बाय करना चाहता हूँ बिटकॉइन को, लेकिन होता क्या है सडनली कि डिप और आ जाता है, $12,000 यहाँ पे चला जाता है। तो मेरा जो फंड रहेगा आप समझ सकते हो कि मेरा USDT लॉक हो जाएगा उतने टाइम तक और मेरा जो रहेगा बाय $15,000 पे ही होगा, ठीक है। अगर प्राइस नीचे भी चला गया तो मेरा उसको मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। तो ये एक तरीके से कैच है थोड़ा बहुत। और सेम केस वही रहेगा कि अगर आप सेल करना चाहते हो हाई पे, आपने टारगेट किया कि $19,000 में मैं सेल करना चाहता हूँ, लेकिन प्राइस चला गया $25,000 या फिर $20,000, तो आपका सेल यहाँ पे $19,000 पे ही होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका रिस्क है, यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा चांस लूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और रिस्क ये है कि अगर आपके फंड एक किसी उसमें लॉक हो गए और इमरजेंसी आई, मतलब मार्केट क्रैश हुआ, आपने देखा लूना वगैरह या फिर FTT क्रैश हो गया एकदम, अगर आपके फंड लॉक इन रह गए तो आप उसको निकाल नहीं सकते हो जब तक आपका एक्सपायरी पीरियड टाइम एंड नहीं होता, ठीक है। तो एक तरीके से रिस्क थे। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैं बाइनेंस की ऐप में आ गया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ड्यूल इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाइनेंस की स्क्रीन पे आ जाओगे, होम स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मोर को आप पे जाना है और यहाँ पे नीचे आओगे आप, और यहाँ पे आप नीचे आने के बाद अर्न सेक्शन में आओगे, ठीक है। अर्न सेक्शन में आपको आना है और अर्न सेक्शन में यहाँ पे आपको ड्यूल इन्वेस्टमेंट करके मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूल इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे सारे कॉइन्स आ गए जो सपोर्टिव हैं। तो अभी के लिए मैं टारगेट रखता हूँ BTC का, ठीक है। तो मैं BTC यहाँ पे खोल लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कह रहा है बाय लो और सेल हाई, ठीक है। तो ये मेरे को बता रहा है सब चीज़ें, तो ये आप फॉलो कर सकते हो, नेक्स्ट करके समझ सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझा ही दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अभी 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, सेल BTC फॉर BUSD और बाय BTC फॉर USDT और बाय BTC विद BUSD। तो दोस्तों अभी मैं जो इंटरेस्टेड हूँ वो हूँ BTC बाय BTC विद USDT बीच वाले ऑप्शन से, तो मैं इस पे जाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास कई सारे यहाँ पे सेटलमेंट डेट्स आ गई और कहाँ पे मेरे को बाय या फिर सेल करना है। तो आप देख सकते हो कि सेटलमेंट डेट यहाँ पे लिखी आ रही है कि मेरे को 6 को यहाँ पे सेटल करना है, मतलब कि आज से 6 दिन बाद या फिर 9 दिन बाद या फिर 16 दिन बाद या फिर एंड में, मतलब न्यू ईयर के टाइम। तो ये सारी मेरे पास डेट आ गई हैं। तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ न्यू ईयर के टाइम, मतलब 30th को, कि 1 महीने का यहाँ पे लॉक इन पीरियड होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 महीने के लॉक इन पीरियड में कितने अच्छे यहाँ पे APR मिल रहे हैं मेरे को।
और यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे को अगर बाय करना है BTC 16,500 से, या तो इससे नीचे जाएगा या फिर इससे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ यार, न्यू ईयर तक हो सकता है कि BTC का प्राइस $15,000 तक यहाँ पे चले जाए, ठीक है। तो मैं 15,000 पे यहाँ पे सब्सक्राइब करने वाला हूँ, और अगर ये 15,000 तक जाता है तो मेरा बाय हो जाएगा, मतलब उससे नीचे जाएगा तो वो बाय हो जाएगा। अगर नहीं जाता तो जितने टाइम तक मेरा लॉक इन रहेगा वो मेरे पास अर्न होता रहेगा, ठीक है। मतलब 21% के हिसाब से मेरे को उतनी अर्निंग्स यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला मैं सब्सक्राइब करने वाला हूँ, तो मैंने इसको सब्सक्राइब पे क्लिक किया, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। तो अभी मेरे पास $2,000 यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पल के मैं आपको सिर्फ $10 यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अब मेरे को दो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पे रिटर्न्स मेरे को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये प्राइस मैंने आपको बताया था कि ये प्राइस अगर इससे ऊपर रहता है मेरा, तो मेरे को सिर्फ USDT ही मिलेंगे, और मेरे यहाँ पे BTC बाय नहीं होंगे, इवन दो कि यहाँ पे टारगेट हिट भी कर गया। लेकिन सेटलमेंट के एंड में अगर ये प्राइस ऊपर रहता है तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप देख सकते हो फाइनल मेरे को USDT मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि अगर ये यहाँ पे हिट कर देता है तो मेरे को दोनों मिलने वाले हैं, मतलब कि इतना मेरे को USDT मिलेगा प्लस यहाँ पे BTC भी मिलेंगे, ठीक है। और वो मेरे सेल हो जाएंगे बेसिकली, मतलब बाय हो जाएंगे BTC, और ये सब चीज़ें होने वाली। तो ये दोनों चीज़ सिनेरियोज ये बता रहा है यहाँ पे कि दोनों सिनेरियोज देख लो आप, ये सब होने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, ऑटो कंपाउंड, इसको अनेबल कर लेना, थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, और यहाँ पे बेसिक प्लान को यहाँ पे चूज करना। अभी बेसिक ही समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांस में मत जाना, एडवांस में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेसिक हम अभी करना चाहते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं, करंट प्राइस ये चल रहा है, ये सब चीज़ चल रहा है, और यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। तो ये सारी कंफर्मेशन है कि मेरा लॉक इन पीरियड रहेगा, ये सब रहेगा 30 दिन का, और जो भी चीज़ें होंगी मेरा उससे पहले नहीं निकलने वाला है। तो आप स्टार्ट छोटे से कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने एग्री कर दिया, ये सब कर दिया, और यहाँ पे मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं ओके क्लिक करूँगा, और ओके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली सब्सक्राइब मेरा हो गया है, टारगेट प्राइस वगैरह ये सब चीज़ें बता रहा है। और यहाँ पे मैं अब जाके देख सकता हूँ कि ड्यूअल इन्वेस्टमेंट्स मेरा क्या चल रहे हैं। तो सब देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने इन्वेस्ट किया है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, वो देखने के लिए कि हमारा एक्टिव है या नहीं, तो क्या कर सकते हो आप वॉलेट्स के अंदर जाओगे, और वॉलेट्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे अर्न के अंदर जाओगे। ऊपर से आप देख सकते हो अर्न के सेक्शन में यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे आप अर्न के सेक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो $10 यहाँ पे लगाए थे वो एक्टिव हो गए हैं, और जो भी मेरी अर्निंग्स रहेगी वो यहाँ पे दिखाता रहेगा कि कितनी यहाँ पे अर्निंग्स हो रही है मेरी, जो भी चीज़ें रहेंगी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर आपको सब्सक्राइब करना है किसी और उस पर, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो किसी और पर, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बताया और समझाया डेमो के साथ कि क्या होता है ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, कैसे आप कर सकते हो, और क्या क्या रिस्क है इसके अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपका डिसीजन है कि अगर आपको करना है तो कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर कर लेना जाने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, और हम डेफिनेटली और ऐसे कंटेंट बनाने वाले हैं। और आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके कई सारे टॉपिक्स के ऊपर देख सकते हो कि क्रिप्टो में स्टेकिंग कैसे काम करती है, हार्डवेयर वॉलेट कैसे काम करते हैं, मैट्रिक में कैसे काम करें, ट्रेडिंग में आपको जाना है तो ट्रेडिंग कर सकते हो, NFTs में जाना तो उसमें जा सकते हो। तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग लर्निंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।